एनटीपीसी एग्जाम को लेकर कितना इंतजार करना पड़ेगा और उससे संबंधित ये सारे क्वेश्चन, फॉर्म कब से शुरू होंगे, पेपर कब तक होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैकेंसी कितनी बढ़ी है, और जो वैकेंसी बढ़ी है वो रियल में बढ़ी है या फेक है वो भी बताएंगे। क्या आईटीआई जरूरी है किसी भी पोस्ट पे, ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आ जाएंगे, ये सब कुछ बताने के लिए हमने पूरा का पूरा आपके लिए तैयार किया हुआ है कंटेंट, और जिसमें आपको पूरा का पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू से बात करते हैं। आपको ये वाली जो ये कटिंग है ये आपको देखने को मिल गई होगी, सभी बच्चों ने देख ली होगी। इसका मतलब समझा देते हैं आपको कि रेलवे खाली पदों पर एक साल में 4 बार भर्ती करेगा, और जिसके लिए रेलवे ने बाकायदे कैलेंडर भी जारी किया था। पहली बार आरआरबी ने कैलेंडर जारी किया था। कैलेंडर में बताया था कि जनवरी मार्च में एलपी की वैकेंसी निकली, अप्रैल जून में टेक्नीशियन की वो भी निकली, वैकेंसी कम थी उसको बढ़ाया भी गया, ये भी आपको पता है। जुलाई सितंबर में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की यानी एनटीपीसी की भर्ती निकालने को बोला है। जुलाई सितंबर में एनटीपीसी की लेवल 2 और लेवल 3 की वैकेंसी निकालने को बोला है। यानी अभी तक वैकेंसी आ जानी चाहिए, लेकिन अभी भी वैकेंसी नहीं आई है। इसका मतलब है वैकेंसी 15 दिनों में तो आनी ही है, 15 दिनों में फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है कि फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे, तो लिख लीजिए 15 दिन के अंदर आपके फॉर्म आ जाएंगे, आप भरना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो इन्होंने बोला है कि योजना के तहत 2024 के अंत तक 61,529 पदों पर भर्ती हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर ऊपर से एनटीपीसी तक। ग्रुप डी की अलग निकलेगी, इसमें ग्रुप डी की सूचना नहीं है। ठीक है, चलो ये बात तो हमें समझ में आती है, ये डिटेल है पूरी की पूरी कि अब आपको इसमें समझना है। आयोग ने पहले, आरआरबी ने पहले ही बोला था कि इंटर पास के लिए एनटीपीसी में 3,404, स्नातक पास 7,479 पोस्ट हम देंगे, कुल मिलाकर 10,883 पोस्टों का वादा था। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि एलपी में भी 9,144 पोस्ट थी, बढ़कर 14,000 कुछ हो गई। टेक्नीशियन में 5,696 पोस्ट थी, 18,000 कुछ हो गई, यानी दोनों बढ़ी है, दोनों भर्तियों में बढ़ी है। तो इसमें भी जो न्यूज आई है कहीं साइट पर नहीं है कि वैकेंसी बढ़ी है, किसी वेबसाइट पर नहीं है, आरआरबी की वेबसाइट पर नहीं है, तो ये न्यूज से और कंफर्म होना ही है। ठीक है, अब ये न्यूज सही हो सकती है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से जो आप न्यूज देख रहे हैं ये सही हो सकती है, क्योंकि इतना एग्जैक्ट आंकड़ा अगर इनके पास है तो कहीं ना कहीं ये न्यूज कंफर्म है, इसको हमें मानना चाहिए और हमारे लिए ही फायदा है ये। चलिए, तो इंटर पास के लिए कह रहे हैं कि 3,445 वैकेंसी हो जाएंगी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की हैं। जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, स्नातक पास हैं, वो 16,154 हो जाएंगी, यानी कुल मिला के एनटीपीसी के लिए 19,599 पोस्ट हो गई हैं। ठीक है, और अगर इतनी अभी किसी वेबसाइट या साइट आरआरबी की साइट में नहीं है तो इतनी मान के चलो आगे जल्दी से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जल्द ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा एलपी टेक्नीशियन में बढ़ी, लेकिन आरपीएफ में क्या बढ़ सकती है, तो 100% लिख लीजिए आरपीएफ भी बढ़ेंगी। चलो इनका मतलब समझते हैं कि 19,599 अगर भर्तियां हैं तो इसका मतलब क्या है ये समझो। इंटर पास के लिए आपको पता है कि लेवल 2 और लेवल 3 में जो पोस्ट है ये आपको लिख दी है, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और यहाँ पे ट्रेंस क्लर्क, यानी कुल मिला के जो इंटर पास वाली वैकेंसी वो 3,445 है, और स्नातक पास के लिए 16,154 है। ठीक है, ये पोस्ट है उनकी, कुल मिला के 19,599 पोस्ट है। अब ये पोस्ट कैसे आपको तैयारी करनी है इन पोस्ट के लिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जाम प्रोसेस क्या है कि पहले सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 सबके लिए एक होगा, हर पोस्ट के लिए, वो चाहे ग्रेजुएट लेवल की हो और चाहे अब वो इंटर लेवल की हो, इंटर लेवल की जो भी पोस्ट हो सबके लिए सीबीटी 1 सेम होगा। सीबीटी 1 से आप सीबीटी 2 में पहुंचोगे, लेकिन कितने बच्चे पहुंचेंगे तो इसको भी समझना है। तो यहां पर देख लो, टोटल वैकेंसी है 19,599, जिसमें साफ साफ बोला गया 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट आर सिलेक्टेड फॉर सीबीटी 2, यानी सीबीटी 2 के लिए 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे जितनी वैकेंसी होंगी। तो 19,599 का 20 गुना कितना हो गया, 3,91,980। चलो ठीक है, ये तो पता चल गया, इतने बच्चे तो पहुंच ही जाएंगे, है ना। सीबीटी 2 का एग्जाम इतने बच्चे तो देंगे, लेकिन दिक्कत आती है इंटर वाली पोस्ट के लिए कितने बच्चे पहुंचेंगे, ग्रेजुएट वाली पोस्ट के लिए कितने बच्चे सीबीटी 2 एग्जाम देंगे। तो यहां से फिर समझना है कि अगर इंटर पास के लिए 3,445 पोस्ट है, जिसका 20 गुना 68,900 होता है, ये 68,900 मेरिट में जो सबसे 68,900 बच्चे होंगे ऊपर से, वो क्या करेंगे, इंटर के लिए एलिजिबल होंगे, इंटर वाली पोस्टों के लिए। ठीक, हाँ, और 16,154 पोस्ट जो ग्रेजुएट लेवल की हैं, उनका अगर 20 गुना निकालो तो 3,23,080 हो रहा है। लेकिन समझने वाली बात कौन सी है, आपको समझना है यहां पर कि 3,445 पोस्ट का 20 गुना जो 68,900 हो रहा है, ये जो 68,900 ऊपर से जो बच्चे होंगे, ये ऐसे बच्चे होंगे जो 3,445 के लिए जो भी पोस्ट आएंगी, ठीक है, इंटर लेवल वाली पोस्ट के लिए, उसका एग्जाम तो दे सकते हैं,
और अगर इसमें ग्रेजुएट वाले भी होंगे तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं। यानी आपको कोशिश करना है कि 68,900 में ऊपर से जब भी मेरिट बने तो 68,900 में अगर आप आ जाते हैं तो बच्चे ग्रेजुएट लेवल की जो भी पोस्ट होंगी, अगर आप ग्रेजुएट होंगे तो ग्रेजुएट लेवल की जो भी पोस्ट होंगी उनके लिए भी आप एलिजिबल होंगे, और इंटर लेवल की जो पोस्ट होंगी उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको 68,900 में ही मेरिट में आना है, तो थोड़ा सा तो यार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सीबीटी 1 के लिए। तो आप बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सीबीटी 1 तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन सीबीटी 1 अच्छे से क्लियर करेंगे हम। अगर 68,900 बच्चों में आ जाते हैं मेरिट में तो मामला सीबीटी 2 में ऐसा बनेगा, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हो तो आपको हर पोस्ट पे एग्जाम देने को मिल जाएगा। भाई यही आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद सीबैट होगा। सीबैट का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें साइको टेस्ट होता है, मेमोरी टेस्ट होता है, ऐसे 6 बैटरीज टेस्ट होते हैं जिनको आपको अपने पोस्ट के अनुसार देखना होगा कि कौन सा टेस्ट आपके लिए एलिजिबल है। ठीक है, आगे जिन बच्चों की पोस्ट टाइपिंग वाली होगी उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मामला सेट हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आपका बन जाएगा। अब यहीं पर आपको हम बता देते हैं। ठीक है, हाँ, यहां पर भी मैंने वही चीज लिखी है कि मेरिट में 68,900 बच्चे सभी लेवल के लिए एग्जाम दे सकते हैं। सीबीटी 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें ही आना है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होगा, ये आपको पता होगा कि सीबीटी 2 एग्जाम हर पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। क्लियर है। अब यहां पर हम आपको डिटेल में बता देते हैं फॉर्म कब से शुरू होंगे। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए 15 दिन के अंदर आपके फॉर्म आ जाएंगे, भरना शुरू कर दोगे। पेपर कब तक होगा भाई? जब से फॉर्म भरना शुरू होते हैं उसके 4 महीने तक आपको पूरा इसमें समय मिल जाएगा। कितने महीने तक? 4 महीने तक पूरा 4 से 5 मान लो पूरा। वैकेंसी कितनी बड़ी है आपको बता दिया है। वैकेंसी कुछ 19,000 हो गई है, 19,000 यानी 19,000 से ज्यादा। ठीक है, क्या आईटीआई जरूरी है? किसी भी पोस्ट में आईटीआई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब यहीं पर हम एक चीज और बता देते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर अगर एज लिमिट का देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम हैज 2 लेवल, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल। अंडर ग्रेजुएट के लिए जो 12th हमने बताया, इंटर जो लेवल है उनके लिए जो एज है वो 18 से 30 है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल के लिए जो आप अप्लाई करोगे तो वो 18 से 33 है उम्र। ठीक है, ये जनरल कैटेगरीज में आप देख सकते हो, लेकिन जो डिस्काउंट मिलेगा, एज रिलैक्सेशन होगा किसके लिए? SC ST के लिए 5 साल की छूट आप इसमें बढ़ा सकते हो। 18 से 35 हो जाओगे अगर आप SC ST कैटेगरी में हो, और ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है उनके लिए आप 18 से 38 हो जाओगे। ठीक है, 18 से 38 हो जाओगे। क्लियर है, ये चीज होगी। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। आप 33 साल तक इंटर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएट वाली पोस्ट के लिए 3 जोड़ दो, 36 साल तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एज का भी आपका यहां पर पूरा इशू खत्म होता है। आप यहां पर देख ले तो अगर कोई डिसेबिलिटी है आपके अंदर तो छूट आपको कितनी मिलेगी? 10 साल की। ठीक है, जनरल हो तो 10 साल की छूट मिल जाएगी एक्स्ट्रा, ओबीसी हो तो 13 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, SC ST हो तो 15 साल की छूट मिल जाएगी। इसको हम एज के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी एक देख लो। और यहां पर लिखा हुआ है कि अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का है, आप इसकी फोटो खींच सकते हो, यहां से पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। ये एज का आपको पता चल गया है। एज के साथ साथ अब हम सीधी बात कर लेते हैं, यहां पर आईटीआई जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी है। ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी? तो अक्टूबर तक, मान के चलिए अक्टूबर नवंबर के बीच में ग्रुप डी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके लिए जानते हो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहां एक बैच चल रहा है जिसका नाम है जंक्शन बैच। ठीक है, जिसका प्राइस है 1199। ठीक है, 1 तारीख से क्लास चलेंगी। 1 तारीख से पहले जो भी बच्चे जुड़ते हैं उनको पूरा का पूरा 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड आपको क्या करना है? कूपन कोड मैं आपको बता दे रहा हूं, RAM 50 लगाना है। क्या कूपन कोड लगाना है? RAM 50। जैसे ही आप RAM 50 कूपन कोड लगाते हो तो ये प्राइस हटकर 1199 यानी 1200 प्राइस हटकर कितने का हो जाएगा? 600 रुपए का पड़ जाएगा। कितने का पड़ जाएगा बेटा? 600 रुपए का पड़ जाएगा। 5 घंटे की लगातार क्लासेस चलेंगी, डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड भी क्लासेस होंगी। ठीक है, ये सारी खास बातें हैं बैच की, इनको भी आप देख लीजिएगा। और सीधे मुद्दे की बात करें, ये बैच मिलेगा कहां पर? तो ये बैच बेटा मिल जाएगा फिनिक्स एकेडमी एप्लीकेशन पर। कहां मिलेगा? फिनिक्स एकेडमी एप्लीकेशन पर यह बैच मिल जाएगा। ठीक है, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। कहां से डाउनलोड करना है? गूगल प्ले स्टोर से। तो यहां पर जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, जंक्शन बैच से जुड़ जाएं। अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने का समय है जिसमें आप कंप्लीट
कंप्लीट तैयारी एनटीपीसी की कर सकते हो। बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर अभी 10,000 पोस्ट है तो लगभग मान के चलो 20,000 पोस्ट हो जाएंगी। सिलेक्शन आपका सुनिश्चित करती है, इतनी ज्यादा पोस्ट है। तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दो। जंक्शन बैच में आ जाएंगे तो टीचरों का साथ मिल जाएगा, हमारे साथ टेस्ट सीरीज करेंगे, हमारे साथ आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, सारी सुविधाएं आपको यहां पर प्रदान की जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो आप जरूर शेयर करिएगा और अभी से आप कमर कस लीजिए कि कहीं ना कहीं अब आपको तैयारी एनटीपीसी के लिए करनी है। और एक एनटीपीसी एक ऐसी नौकरी हो जाती है जहां पर आपको अच्छी खासी एज लिमिट मिल जाती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।